देखिए, मैं ज़्यादा इस विषय पे बोलूँगा नहीं। परिवार का मामला है और मैं कभी भी सहज महसूस नहीं करता परिवार की बातें सार्वजनिक तौर पर करने के लिए। पर दुर्भाग्यवश ये घटना चक्र कुछ ऐसा घटा है कि उस सार्वजनिक तौर पर वो बातें बाहर आई हैं। तकलीफ़ इस बात की भी है मुझे कि समय समय पर जिस तरीके से मेरे अपनों ने ही, और मेरे अपनों में कौन, जो मेरे पिता के जाने के बाद जिनको मेरे पिता की भूमिका में होना चाहिए, वो मेरी माँ के समान जो मेरी चाचियाँ हैं, वो लोग, उन लोगों ने जिस तरीके से समय समय पर मेरी माँ, मेरे परिवार को प्रताड़ित करने का काम किया, बातें ये तकलीफ़ देती हैं। ऐसे में कुछ समय पूर्व महत्वाकांक्षाओं के लिए, कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो कभी आर्थिक महत्वाकांक्षा, इससे पहले भी मुझे मेरी माँ को इन लोगों ने घर, पार्टी, सारी जगह से बेदखल करने का काम किया राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, केंद्र में मंत्री बनने के लिए। और आज मेरी बड़ी माँ को घर से बाहर कर रहे हैं आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, संपत्ति पर अपनी दावेदारी पेश करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, तब भी मैं उम्र में इनसे छोटा हूँ, तब भी सर झुकाकर मैंने इनकी बातों का सम्मान किया था। इनका जो फैसला था मैंने उसको अपने सर आँखों पर रखा। इन्होंने मुझे मेरे घर से निकाला, मुझे मेरी पार्टी से निकाल दिया, मेरे पिता की बनाई पार्टी का नामो निशान समाप्त कर दिया। जो आदरणीय चाचा जी ने कहा मैंने सब स्वीकार किया। पर आज जब मेरी माँ को भी आप इस तरीके से निकालेंगे, बेटा हूँ ना, तकलीफ़ तो होती है। इस तरीके से जब आप उनको बाहर निकाल देते हैं, उनकी उम्र अब वो नहीं है, शारीरिक तौर पे भी अब वो इतनी मजबूत नहीं है कि वो इन बातों को झेल पाएँ। जिस तरीके से उनको सदमा लगा, ऑक्सीजन चढ़ा, पानी की बोतलें चढ़ी। मैं मान रहा हूँ संपत्ति पे है भाई, आपका भी हक है, आप कर लीजिए ना, अगर आपको बंटवारा ही करना है। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं होता कौन हूँ मना करने वाला। मेरे पिता के जाने का सब आप ही हैं उस परिवार में, उनकी पीढ़ी के आप ही हैं, आप ही को ही सब करना है। अगर आपको लगता है कि परिवार में बंटवारा कर देना चाहिए, कर दीजिए, बता दीजिए सारी संपत्ति। आपके पास तो बहुत है, नामी बेनामी सब आपके पास संपत्तियाँ हैं। आपकी दिल्ली से लेके, नोएडा से लेके कहाँ तक नहीं है, आप बता दीजिए कौन सी संपत्ति किसके पास जानी है, नहीं जानी। बट इस तरीके से मेरी माँ के साथ इस उम्र में उनके साथ ये करना, ये शोभा नहीं देता। जिस तरीके से चाचियाँ वहाँ पे दोनों गईं, उन्होंने जिस तरीके से उनका सामान बाहर फेंका, माँ को उस वक्त समझ में भी नहीं आया कि क्या चीज़ें उन्होंने रखी, क्या खोई, क्या मिला, नहीं मिला। एकदम उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि उनके साथ, और स्वाभाविक है, दशकों से वो वहाँ पे रह रही, आज से थोड़ी रह रही, दशकों से वो वहाँ पे रह रही। और जिस तरीके से ग्रामीणों में भी जो उनके साथ, माँ के साथ लंबे समय से रहे, उनमें जिस तरीके से आक्रोश है, ताजुब तो मुझे यहाँ तक भी हुआ कि जिस तरीके से ग्रामीणों के द्वारा जानकारी दी गई, क्योंकि मुझे जानकारी में तो मेरे भी था कि हमारी चाची जो हैं वो सरकारी उसमें स्कूल में नौकरी, शिक्षक के रूप में उनका एक लंबा कार्यकाल रहा। बट ग्रामीणों ने तो आज आक्रोश में यहाँ तक भी कहा कि वो कभी स्कूल नहीं गई, उन्होंने सिर्फ सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने का काम किया, उन्होंने सिर्फ घर पे अपने भाइयों से रजिस्टर मंगवा के साइन करवाती थी। यहाँ तक भी बातें वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा कही गई। बहरहाल मेरा बस इतना कहना है कि अगर कोई भी ऐसी बातें हैं, मैंने उस वक्त भी ये कहा था 2021 में भी जब पार्टी परिवार टूटा था, कि घर की बातें हैं घर में बैठ के की जा सकती है। मैं कभी इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि घर परिवार की संपत्ति में बंटवारा हो, बट अगर आप ये भी चाहते हैं तो इसको भी बैठ के कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब राजनीतिक लड़ाई, परिवार लड़ाई बनती जा रही है, परिवार की। भाई मुझे नहीं पता लड़ाई राजनीतिक है, पारिवारिक है, क्या नहीं, बट इसमें महिलाएं दूर रहें, मेरी माँओं को इसमें ना लाया जाए। आग्रह बस मैं उतना ही करूँगा अपने चाचा जी से।